बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 17 अंडरस्टैंडिंग अर्न वैल्यू मैनेजमेंट और कॉस्ट मैनेजमेंट का जो टूल हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, उसको आज इस लेक्चर में एलोबरेट करेंगे। यहाँ पे एक छोटे से सिनेरियो सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद जो इसकी जितनी भी टर्म्स हैं इंशाल्लाह आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं एज इट इज़ सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पर समझाने की कोशिश की। एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, ये तकरीबन 7 डेज़ का प्रोजेक्ट है। डे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 दिन का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट डे पे हमने क्या ट्रेनिंग करनी है और इसका जो बजट हमने प्लान किया हुआ है $1000 रखे हैं हमने। सेकंड जो फेज़ होगा हमारा वो है इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन के नेक्स्ट डे, ट्रेनिंग के राइट आफ्टर द नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट द इंस्टॉलेशन और उसका बजट हमने रखा है $2000। उसमें हमने करना क्या है, 10 सर्वर्स हमने इंस्टॉल करने। फॉर एग्जांपल हमारी कोई यूनिवर्सिटी है, उसके 5 कैंपसेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5 कैंपसेस में हर कैंपस में 10 सर्वर हमने इंस्टॉल करने हैं फुल कॉन्फ़िगरेशन के साथ। और इसी तरह नेक्स्ट डे सारे कैंपसेस पे हमने इंस्टॉल करनी है। 50 हमारे पास सर्वर हैं और जो बजट जो प्लान है वो आपके सामने। और लास्ट डे पे हमने टेस्टिंग और कस्टमर वेरिफिकेशन करनी है लास्ट डे के ऊपर, उसके भी बजट हमने 1000 रखे हैं। ये है हमारा प्लान। अभी एक कम्युलेटिव प्लान देखते हैं। 1000, 1000 प्लस 2000, 3000, 3 प्लस 2 5000, 5 टू 7000, 7 टू 9000, 9 टू 11000, 11 प्लस 1 12000। ये हुआ हमारे पास बजट एट कंप्लीशन, BAC, बजट एट कंप्लीशन। और ये लाइन प्रेजेंट करती है कि ये सारे जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स हैं वो प्लान से रिलेटेड हैं। तो यहाँ तक हमने कहा प्लानिंग हमारे पास कुछ ऐसे होगी कि हमने इस प्रोजेक्ट को 7 डे का जो प्रोजेक्ट है उसको इस तरह लेके चलना है और किस किस डे पे कितनी हमारी जो है इन्वेस्टमेंट होगी, कितना स्पेंडिंग होगी और एंड पर हमारे पास जो बजट एट कंप्लीशन वो कितना होगा। तो प्लान वैल्यू की आपको समझ आ गई होगी और बजट एट कंप्लीशन की आपको समझ आ गई है। अभी हुआ क्या कि हम राइट आफ्टर द नेक्स्ट डे, 2 दिन गुजरने के बाद हम उसकी परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं। 2 दिन के बाद, एज ऑफ टुडे, ये 2 दिन गुजरने के बाद हम जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो हमें ये पता लगा कि फर्स्ट डे पर 100% काम कंप्लीट हुआ और उसी बजट के अंदर काम कंप्लीट हुआ, यानी 1000। अभी हम ये कहते हैं कि यार काम कितने परसेंट हुआ है, 100% हुआ है। अभी सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करते हैं। 100% यहाँ काम कंप्लीट हुआ, यानी ये ट्रेनिंग कंप्लीट हुई, उसका प्लान वैल्यू क्या थी, 1000। ओके फाइन। नेक्स्ट डे पे क्या हमें सामने आया कि हमारी जो टीम थी, डिप्लॉयमेंट टीम, वो 10 सर्वर्स इंस्टॉल नहीं कर सकी। उन्होंने सिर्फ 5 सर्वर इंस्टॉल किए। 5 सर्वर्स मीन्स ओनली 50% काम यहाँ पे कंप्लीट हुआ। तो 50% इस बजट का कितना हुआ, 1000। तो 1000 प्लस 1000, 2000 हमारे पास अर्न वैल्यू हुई। जितना काम हुआ है उसके कोरिस्पॉन्डिंग प्लान वैल्यू कितनी, प्लान कॉस्ट कितनी बनती है जो एक्चुअल में काम हुए। यहाँ पे 100% काम हुआ तो ओके फाइन 1000। यहाँ पे 50% काम हुआ तो 2000 का 50,000, 1000 हुआ। दोनों को प्लस किया तो दूसरे दिन पे यहाँ पे हमारे पास अर्न वैल्यू बनती है 2000। ये यहाँ पर 2000। अभी एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल में ये हुआ कि हमारी टीम ने फर्स्ट डे पे जो स्पेंडिंग की थी वो है 1100 और डिप्लॉयमेंट में नेक्स्ट डे में उन्होंने स्पेंडिंग की 2200। तो कम्युलेटिव हुआ $3300। ये एक्चुअल डाटा हमारे सामने आई, जो रियल डाटा है। अभी यहाँ पे हमने स्टॉप कर लेना है क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आप इस जो स्पेंडिंग है इसके साथ आप लेके नहीं चल सकते। अभी यहाँ पे हमने फॉरकास्टिंग करनी है, यहाँ पे एनालिसिस करना है, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन करनी है यहाँ पर कि अभी हमारे प्रोजेक्ट की परफॉर्मेंस क्या है। तो कुछ फार्मूलाज हैं तो वो आपको याद करने हैं एग्ज़ाम के लिए। और अगर ये फार्मूलेज आपको याद रहें तो आप इजीली तकरीबन 20 to 25 क्वेश्चंस आप इजीली आंसर कर सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एग्ज़ाम में। कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो हमारे पास अर्न वैल्यू है उससे एक्चुअल कॉस्ट हम माइनस करेंगे तो जो भी आंसर है। लेकिन मेन चीज़ है कि ये प्लस में है या माइनस में है। माइनस मीन्स बैड न्यूज़, यानी आपने ज़्यादा एक्सपेंड कर लिए प्लान वैल्यू से। स्केजल वेरिएंस क्या होता है, अर्न वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू। अर्न वैल्यू हमारे पास है 2000 और यहाँ पे एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट डे हमारे पास प्लान वैल्यू कितनी है, 3000।
तो 2000 माइनस 3000 माइनस 1000 माइनस अगेन द बैड न्यूज़। अगर आंसर आपका प्लस में आ रहा है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने बजट से आपने बजट से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है जो आपकी एस्टिमेशन थी, आपने स्केजल से ज़्यादा। अगर प्लस आए, अगर माइनस आंसर आ रहा है तो माइनस मीन्स बैड न्यूज़, आप काफ़ी बिहाइंड कर रहे हैं स्केजल से भी और कॉस्ट बेस लाइन से भी। दूसरी चीज़ है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, फार्मूला उसका अर्न वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट। यहाँ पे देखिए समझने के लिए आसानी रहेगी, कॉस्ट वेरिएंस में अर्न वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में अर्न वैल्यू डिवाइड बाय AC एक्चुअल कॉस्ट। तो जो आंसर आएगा अगर ये तो मोर देन 1 है तो दैट्स गुड न्यूज़, मोर देन 1 इज़ गुड न्यूज़ एंड लेस देन 1 इज़ बैड न्यूज़। तो यहाँ पे हमारे पास 0.6 आ रहे हैं, यानी आप $1 के ऊपर जो काम कंप्लीट कर रहे हैं वो 0.6 है। आपकी स्पेंडिंग $100 है और आपकी जो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो काम कंप्लीट हो रहा है वो 0.6 है। तो यानी आप काफ़ी पीछे हैं अपनी स्पेंडिंग से। इसी तरह स्केजल परफॉर्मेंस इंडेक्स, अर्न वैल्यू, आपके पास अर्न वैल्यू और डिवाइड बाय प्लान वैल्यू, प्लान वैल्यू एट द एंड ऑफ नेक्स्ट डे इट वाज 3000, तो 2000 डिवाइड बाय 3 0.667 आपके पास। तो अगेन इसमें भी यही कि अगर मोर देन प्लस आता है 1 आता है तो इट मीन्स गुड न्यूज़, लेस देन 1 आता है तो इट्स अ बैड न्यूज़। अभी इसमें असल में कि अगर आपसे मैनेजमेंट कहती है कि कॉस्ट वेरिएंस कितने, तो आप कहते हैं $5,000, $6,000, 700, तो ये एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे शो होती है। यहाँ पे कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में हमें सिर्फ एक रेशो बताया जाता है, यार $1 के कोरिस्पॉन्डिंग हमने काम कितना किया, एक से ज़्यादा किया है, $1 से ज़्यादा काम कर लिया या $1 से हमने कम काम कर लिया, बस इतना बताएं। और हम कितने पीछे हैं $1 से, यहाँ पे 0.6, आप काफ़ी ज़्यादा डेविएशन है, काफ़ी आप दूर हैं। आप स्केजल को भी इसी तरह देखें कि आप स्केजल कम अज़ कम ये अब 7 डेज़ में तो कम अज़ कम आप कंप्लीट नहीं करते। स्केजल परफॉर्मेंस इंडेक्स आपसे कहती है कि अगर आप लेस देन 1 हैं तो कम अज़ कम आप 7 डेज़ में तो ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर सकते इस स्टेटिस्टिक्स के साथ, इस अमाउंट के साथ। तो आपको कम अज़ कम ये 4 फार्मूला तो इजीली आसान याद हो गए होंगे, कॉस्ट वेरिएंस, स्केजल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड स्केजल परफॉर्मेंस इंडेक्स। इन चारों में आप अगर देखें तो अर्न वैल्यूज पहले आता है और फर्स्ट में एक्चुअल कॉस्ट है तो यहाँ पे एक्चुअल कॉस्ट डिवाइड हो रही है, यहाँ पे प्लान वैल्यू तो यहाँ प्लान वैल्यू डिवाइड हो रही है। ये आपको समझना यहाँ पर होपफुली बहुत ईजी रह जाएगा। अभी हम यहाँ पे ये कहते हैं एस्टिमेट एट कंप्लीशन। अभी जो प्रोजेक्ट मेरा 12,000 का, एटलीस्ट इसके बाद डेज सेकंड के बाद हम 12,000 में तो ये कंप्लीट नहीं कर सकते। ये बात तो अंडरस्टूड है, क्यों ऑलरेडी 3,300 आप स्पेंड कर चुके हैं, ये तो लग चुके हैं, ये तो प्लान में नहीं रही है, एक्चुअल कॉस्ट बन गई है, ये तो स्पेंड हो चुके हैं। अभी हमें ये जानना है कि आया हम ये 12,000 पे प्रोजेक्ट ऑब्वियसली कंप्लीट नहीं कर सकते, तो कितने चाहिए आपको अमाउंट। अभी यहाँ पे एस्टिमेटेड कंप्लीशन को देखते हैं। पहला फार्मूला जो है वो कह रहा है कि एक्चुअल कॉस्ट में एस्टिमेट टू कंप्लीट को ऐड कर दें। एस्टिमेट टू कंप्लीट क्या होता है, बजट एट कंप्लीशन से जो अर्न वैल्यू है उसको माइनस कर लें। लेकिन ये फार्मूला हम कब यूज़ करेंगे, अभी इसको समझने की कोशिश करें। हम कहते हैं ये जो कॉस्ट आई थी 3,300 इन दो दिन के अंदर, इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन थी, सरकमस्टांसेस ऐसे थे, कुछ हमारे पास इवेंट्स ऐसे थे जिसकी वजह से ये कॉस्ट एक्सीड कर गई। इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज थी, कोई यूनिवर्सिटी की स्ट्राइक थी, या रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं थे, या मैनेजमेंट का अप्रूवल नहीं मिला था, या कोई इवेंट चल रहा था वहाँ पर कि वहाँ पर हम जो ब्रेकडाउन था, इंटरनेट ब्रेकडाउन नहीं कर सके, वॉट एवर द रीज़न देयर वाज। इन 2 दिन में जो रीज़न थी वो जेन्युइन थी, लॉजिकल थी। उनमें हम कहते हैं यार मे बी इन दो दिनों में कुछ हालात कुछ ऐसे थे कि ये कॉस्ट एक अंडरस्टैंडेबल हो सकता था, ये कॉस्ट बनती थी, और जो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसे नहीं होगा। तो उसमें हम एटिपिकल कंडीशन ये है कि आपने इस फार्मूला को यूज़ करना है कि यार ये जो पहले 2 दिन थे उसको आप इसमें एब्जॉर्व कर लें, जो भी इसमें डेविएशन आई थी, और रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है वो हम वैसे ही लेके चलेंगे। तो इन दैट केस एक्चुअल कॉस्ट जो आई, बजट एट कंप्लीशन हुआ, उसमें से जो अर्न वैल्यू हुई उसे माइनस करके अब जो हम प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे वो 13,300 पे आएगा। तो बजट एट जो एस्टिमेटेड कंप्लीशन हमारे पास होगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 13,300। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि ये जो रियलिटी हमने देखी है इन 2 दिन के अंदर, यही रेस्ट ऑफ द डेज में यही होने वाला है।
हम यही कहते हैं यार, ये जो 2 दिनों में जो कंडीशन थी, जो सिचुएशन थी, इस जोन में जो भी सर्कमस्टांसेस थे, वो रेस्ट ऑफ द डेज जितने भी हैं उसमें वैसे ही एज इट इज़ होने वाला है। तो जो फिगर ये आई है, इसको हमने इसी तरह इसको प्रीकास्ट करना है बाकी डेज में। तो इन दैट केस टिपिकल कंडीशन हमारे पास, तो उसमें करेंगे एक्चुअल कॉस्ट प्लस एस्टीमेट टू कंप्लीट का यही फार्मूला होता है, डिवाइड बाय सीपीआई, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी ये जितने फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये एग्ज़ाम आपको इन दिस वे अनदर वे कोई चीज़, कुछ वेरिएबल्स आपको अवेलेबल होंगे, कुछ नहीं दिए जाएंगे, कुछ जानबूझ कर मिस करेंगे, या कुछ उसको वेरी करके आपको ये फार्मूला दिया जाएगा यार ऐसे। लेकिन इसका जो फाइनल शेप होती है वो बजट एट कंप्लीशन डिवाइड बाय सीपीआई, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये सिंपलेस्ट वे है। यहाँ तक हम पहुँचते कैसे हैं? एस्टीमेट टू कंप्लीट डिवाइड बाय सीपीआई। सीपीआई का अपना क्या फार्मूला है? सीपीआई का फार्मूला हमने, जैसे आपने पीछे देखा था कि सीपीआई का जो फार्मूला है वो है अर्न वैल्यू डिवाइड बाय एक्चुअल कॉस्ट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सीपीआई को दोनों पे डिवाइड करते हैं, बी ए सी डिवाइड बाई सीपीआई माइनस अर्न वैल्यू सीपीआई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये दोबारा रिपीट हुआ, यहाँ पर आके सीपीआई को एक्चुअल वैल्यू पे लेकर आते हैं। सीपीआई मतलब क्या है? अर्न वैल्यू डिवाइड बाई एक्चुअल कॉस्ट। तो ये रिवर्ट हो के माइनस ए सी और प्लस ए सी आपस में क्रॉस कर जाएंगे, और सिर्फ हमारे पास बजट एट कंप्लीशन और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये हमारे पास वैल्यू है। तो बजट एट कंप्लीशन 12,000, जैसे ही हमने पीछे देखा बजट एट कंप्लीशन कितना है 12,000, और कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स हमारे पास 0.6, तो वो हमने पुट की। अब ये प्रोजेक्ट कितने में कंप्लीट होगा? $20,000 में। 20,000 में क्यों होगा? ये जो सिचुएशन थी इन 2 दिनों में, वही हमने ट्रांसलेट करनी है रेस्ट ऑफ द डेज, जो आगे 5 दिन हैं उसमें हमने इसी सिचुएशन को सामने रखते हुए, इसी परफॉर्मेंस इंडेक्स को सामने रखते हुए इसकी मेजरमेंट की है। एस्टीमेट टू कंप्लीट हमने यहाँ से फाइंड किया, तो ये वैल्यू जो है एस्टीमेट एट कंप्लीशन कितना हुआ यहाँ पर? $20,000 हो गया। तो ये दो सिचुएशन है। थर्ड सिचुएशन हमें क्या कह रही है? थर्ड सिचुएशन हमें ये कह रही है कि जो एक्चुअल कॉस्ट जो होना था वो तो हो चुका, वो तो ऑलरेडी स्पेंड हो चुके। बाकी जो रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है उसमें हमारी एस्टीमेट ही गलत थी। यहाँ जो हमारे पास जो बाकी यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन हुई है उसमें हमें इस एस्टीमेट में गलती हुई है। ये 2,000 नहीं थे, कम से कम इसको हमने 3,000 रखना चाहिए था। उसकी जो रीजंस थी, जो भी था, वो हमने एनालिसिस करके हमने ये बात सामने आई कि जो रेस्ट ऑफ 5 डेज़ हैं इसमें जो हमने एस्टीमेट की ये कतई गलत है, हमारी एस्टिमेशन में गलत थी। तो थर्ड फार्मूला ये होगा, जो एक्चुअल कॉस्ट आ गई और उसके बाद एस्टीमेट, बॉटम अप एस्टिमेशन हम दोबारा से करेंगे फॉर द रिमेनिंग ऑफ वर्क। रिमेनिंग वर्क के लिए बॉटम अप एस्टिमेशन करके जितना भी हमारे पास आंसर आएगा वो एस्टिमेटेड कंप्लीशन है। तो ये सिचुएशन हर क्वेश्चन में दी होती है कि ये सिचुएशन है, तो आप इस 4 फार्मूले में से आप कोई फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर क्यों देख रहे हैं? अब हम ये कहते हैं कि आया आप ये 7 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे? मैं आपको चले कह देते हैं कि $20,000 मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप अब अभी इस कंडीशन में आप इसको 7 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं? यार ऑलरेडी हमने 50% यहाँ पे काम किया हुआ है। यहाँ पे हमने कितना काम करना पड़ेगा? 150%, जो कि 100 करना भी हमें मुश्किल था। 150 कैसे करेंगे? तो 7 दिन में कैसे कंप्लीट होगा काम? तो उस फैक्टर को भी इंक्लूड करने के लिए क्या करने, हम SPI का फैक्टर भी इसमें ऐड करते हैं। और कितना ऐड करना है, मैंने यहाँ पे कोई फार्मूला नहीं लिखा, कितना ऐड करना है ये मैनेजमेंट डिसाइड करेगी, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस डिसाइड करेगा, सीनियर मैनेजर, सीनियर बोर्ड ऑफ जो कंसर्न्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि CPI कितना रखना है भी और SPI कितना रखना है, आप कितनी कॉस्ट बेयर कर सकते हैं और कितना टाइम बेयर कर सकते हैं मज़ीद। तो यहाँ पे मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कितने % रखते हैं दोनों में से। तो ये फार्मूला भी एग्ज़ाम में यूज़ होता है, अक्सर ये भी आ सकता है जहाँ पे हम प्लान वैल्यू फैक्टर को भी कंसिडर करते हैं। तो इसके 4 फार्मूले हुए हमारे पास एस्टिमेटेड कंप्लीशन के। तो इसको याद कर लीजिएगा, इसकी सिचुएशन होपफुली आपको सही से समझ आ गई है कि किस कंडीशन में हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या होता है कि ये सिंपल ये है कि वर्क रिमेनिंग डिवाइड बाय फंड रिमेनिंग। जितने भी आपके पास काम रहता है डिवाइड करें फंड रिमेनिंग, जो हमारे पास फंड रहते हैं। काम कितना रहता है? बजट एट कंप्लीशन माइनस अर्न वैल्यू डिवाइड बाय बजट एट कंप्लीशन माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अगर आप इसी वैल्यू को लेके चल रहे हैं, यानी 12,000 को लेके चल रहे हैं, ओके फाइन, फिर BAC यूज़ करेंगे।
लेकिन अगर आपने एस्टिमेटेड कंप्लीशन आपने अप्रूवल करवा लिया है मैनेजमेंट से, यहाँ पे हमने 20,000 कैलकुलेट किया, यहाँ पे 13,300 कैलकुलेट की, अगर मैनेजमेंट ने वो अप्रूव कर दिया है कि हाँ यार अब आप रिमेनिंग जो वर्क है वो एस्टिमेटेड कंप्लीशन पे लेके जाएं, ये इसको हम अपडेट कर रहे हैं बजटेड कंप्लीशन को नहीं, अब इसको यूज़ कीजिएगा एस्टिमेटेड कंप्लीशन। अगर मैनेजमेंट ने इसके अप्रूवल दे दिया तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम यही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड कीजिएगा, पूरे तसल्ली से देखिएगा वो किसकी बात कर रहे हैं, बजटेड कंप्लीशन की या एस्टिमेटेड कंप्लीशन की। दोनों जो है यूज़ हो सकते हैं, ये भी यूज़ हो सकता है वो भी यूज़ हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो जो भी आंसर आए देखें, अगर मोर देन वन है दैट्स बैड न्यूज़ इन दिस केस। यानी अब आपने क्या करना है कि $1 से ऊपर काम करना होगा बाकी रिमेनिंग वर्क के लिए। टू कंप्लीट परफॉर्मेंस इंडेक्स ये कहता है कि अब $1 के अगेंस्ट आपने काम कितना करना है, 1.149% का डॉलर काम करना होगा। $1 से ऊपर आपको इतना काम करना होगा, तब जाके आप इसी बजट के अंदर रिमेनिंग वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। सो इन दिस केस, सो आई वुड लाइक टू रिपीट द सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखें, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स मोर देन वन इज गुड न्यूज़, लेस देन वन इज बैड न्यूज़। ओवर हेयर द मोर देन वन इज बैड न्यूज़, आपको $1 से ज़्यादा काम करना है। लेस देन वन इज़ गुड न्यूज़, आपको $1 से अगर लेस देन वन आंसर आता 0 पॉइंट समथिंग, 0.8, 0.9, तो मीन्स आपको $1 के अगेंस्ट उससे कम काम करना पड़ेगा। आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है। तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। फार्मूला भी देख लीजिए और इसकी जो जो इसके अंडरस्टैंडिंग जो सिचुएशन है वो भी आपको समझ आ गई होगी। अभी क्वेश्चन आंसर के सेशन है, इसमें क्वेश्चन आपने रीड करना है, यहाँ पे वीडियो पॉज करनी है, जो आंसर आपको ठीक लगे वो आपने अपने जो राइट आंसर उसके साथ मैच करके अपनी अंडरस्टैंडिंग को गेज कीजिए, मेजर कीजिए। और मैं यही बार बार रिकमेंड करता हूँ, स्टडी भी कीजिए और प्रैक्टिस भी करें, तो आप वो सारे क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर सकते हैं। टिल नाउ अब तक होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सेशन। थैंक यू सो मच, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।